नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ही मध्य प्रदेश को काफी सारे जीआई टैग मिले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल जैसे जीआई टैग की संख्या 19 हो गई है। मध्य प्रदेश का जो पहला जीआई टैग है ये कब मिला था, कृषि के क्षेत्र में कितने जीआई टैग हैं, हस्तकला के क्षेत्र में कितने जीआई टैग मिले हैं, ऐसे ही सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और प्रत्येक जीआई टैग के साथ मैंने उससे संबंधित फोटो भी ऐड किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो जीआई टैग है ये होता क्या है, किनके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को कौन सा जीआई टैग मिला हुआ है। तो जो जीआई है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग होता क्या है, तो किसी भी क्षेत्र का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है जिससे उस क्षेत्र की पहचान होती है, यानी कि कोई क्षेत्र है और उसमें एक उत्पाद उत्पादित होता है और जब वह उत्पाद है उसी की वजह से उस क्षेत्र की पहचान होने लगती है, तो उस उत्पाद को प्रमाणित करने के लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है। इसी के साथ जो जीआई टैग है इसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा के अधिकारों में एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का जो विनियमन का कार्य है ये डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा के अधिकारों और व्यापार संबंधी पहलुओं पर जो समझौता है इसके तहत किया जाता है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो ये कार्य है ये भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है और ये 15 सितंबर 2003 में लागू हुआ था। यानी कि भारत में जीआई टैग देने की जो शुरुआत है ये 2003 में हुई थी। और भारत में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री की जो स्थापना है 1940 में हुई थी और यह वर्तमान में व्यापारिक अधिनियम 1999 और उसके अंतर्गत बने नियमों का प्रशासन करता है। और भारत में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। जो ये जीआई टैग है ये कितने साल के लिए दिया जाता है, तो ये 10 साल के लिए पंजीकृत किया जाता है। और भारत का पहला जीआई टैग कौन सा था, किस उत्पाद को मिला था, तो जो दार्जिलिंग की टी है ये जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद है और इसे वर्ष 2004 में जीआई टैग दिया गया था। भारत में जो भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का जो ध्येय वाक्य है ये क्या है, तो यह अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये जीआई टैग का ध्येय वाक्य है। और अब मध्य प्रदेश में जीआई टैग की प्राप्त जो संख्या है कितनी हो गई है, तो 19 ऐसे उत्पाद है मध्य प्रदेश के जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में कितने उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, तो 3 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। और हस्तशिल्प के क्षेत्र में 6 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद ने एक नया कीर्तिमान रचा है और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। यह हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया गया है। आप देख सकते हैं। और कुल जो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जीआई टैग की कुल संख्या कितनी है, तो ये 19 हो गई है। इस पे एबीपी का न्यूज का आर्टिकल भी है और मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है इसका भी आर्टिकल है कि प्रदेश में जो जीआई टैग उत्पाद की जो संख्या है ये 19 हो गई है। अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जो उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है उनके बारे में। तो जो चंदेरी साड़ियों का जीआई टैग है ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के पास है। और चंदेरी साड़ियों का जो जीआई टैग है ये वर्ष 2005 में अशोकनगर जिले को प्राप्त हुआ था और यह मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग था। यानी कि अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग कौन सा था, तो वह होगा चंदेरी की जो साड़ियां हैं इन्हें पहला जीआई टैग मिला था। इसके अलावा जो चमड़े के खिलौने हैं इनका जीआई टैग मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास में है और इंदौर जिले को जो चमड़े के खिलौने का जीआई टैग है ये वर्ष 2008 में मिला था। इसके अलावा जो बाघ प्रिंट का जीआई टैग है ये मध्य प्रदेश के धार जिले के पास में है और धार जिले को जो है बाघ प्रिंट का जीआई टैग है ये वर्ष 2008 में दिया गया। और धार जिले का जो बाघ प्रिंट है ये देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये कुछ इस तरह का बाघ प्रिंट होता है जिसे ये अलग अलग लकड़ी के माध्यम से किया जाता है और ये मुख्यतः धार जिले में पाया जाता है मध्य प्रदेश के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धातु शिल्प यानी कि बेल मेटल का जो जीआई टैग है ये मध्य प्रदेश के दतिया और टीकमगढ़ जिले के पास में है।
वो धातु शिल्प का जो जीआई टैग दिया गया था ये वर्ष 2008 में दिया गया था। और धातु शिल्प का ये जो जीआई टैग है ये 2 जिलों के पास में है, दतिया और टीकमगढ़। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मध्य प्रदेश का जीआई टैग उत्पाद है जो 2 जिलों के पास में है, तो वह धातु शिल्प का जीआई टैग, और ये दतिया और टीकमगढ़ के पास में है। इसके अलावा जो महेश्वर की साड़ियां हैं इनका जो जीआई टैग है ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पास है। और खरगोन को जो महेश्वरी साड़ियां हैं इनका जीआई टैग वर्ष 2012 में प्राप्त हुआ था। और मध्य प्रदेश में साड़ियों के लिए यह दूसरा जीआई टैग है। पहला जीआई टैग कौन सा है साड़ियों के लिए, वह है चंदेरी साड़ियों का, और दूसरा है महेश्वर की साड़ियों का। रतलामी सेव का जीआई टैग ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पास है, और रतलामी जो सेव है इसका जीआई टैग वर्ष 2015 में मिला था। कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग किस जिले के पास है, तो ये झाबुआ जिले के पास में है। और झाबुआ जिले को कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ था। चिन्नौर धान का जीआई टैग ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पास में है। और चिन्नौर धान का जो जीआई टैग है ये बालाघाट को वर्ष 2021 में मिला था। और कृषि के उत्पाद में मध्य प्रदेश का यह पहला जीआई टैग था जो कि चिन्नौर धान का जीआई टैग मिला था। सुंदर राजा आम का जो जीआई टैग है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पास है। ये भी हाल ही में ही मिला है। कब मिला है, तो ये 25 मार्च 2023 को रीवा जिले को सुंदर राजा आम के लिए जीआई टैग दिया गया। और जो ये आम है ये अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और इसी आम को लेकर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1968 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। इसके अलावा जो मुरैना की गजक है इसका जीआई टैग मुरैना जिले को मिला है, और ये भी मिला है 25 मार्च 2023 को। और गुड़ या चीनी और तिल, ये तिल होगा, तिल के मिश्रण से बनी इस पारंपरिक मिठाई का 100 वर्षों से भी अधिक पुराना इतिहास है। और मुरैना की गजक ये पूरे देश में ही प्रसिद्ध है, और इसके लिए भी अब मुरैना को जीआई टैग मिल चुका है। इनके अलावा अब हस्तशिल्प के क्षेत्र में कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं वह भी देख लेते हैं। तो ग्वालियर का जो कारपेट है यानी कि जो कालीन है इसका जीआई टैग ग्वालियर जिले को मिला है, और ये मिला है 31 मार्च 2023 को। और ग्वालियर की इस हस्त निर्मित कालीन की बुनाई चमकीले रंगों का उपयोग कर पशु पक्षी और जंगल के दृश्य के रूप में रूपांकित की जाती है। यह कालीन ऊनी, सूती और रेशमे पर आधारित होती है। यानी कि कालीन 3 प्रकार की होती है, जिसमें ऊनी भी हो सकती है, सूती कालीन भी हो सकती है और रेशम की कालीन भी हो सकती है। इसका जीआई टैग ग्वालियर को दिया गया है। अगला है जबलपुर के भेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट का जो जीआई टैग है ये जबलपुर जिले को मिला। कब मिला, तो ये 31 मार्च 2023 को दिया गया है जबलपुर को। और इस हस्तशिल्प में भगवान की मूर्तियां, नक्काशीदार पैनल, सजावटी वस्तुएं और बर्तन आदि बनाए जाते हैं। और इनका जो निर्यात है ये मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में किया जाता है। अगला है उज्जैन की जो बाटिक प्रिंट है इसका जो जीआई टैग है ये उज्जैन जिले को मिला। ये कब मिला है, तो ये भी 31 मार्च 2023 को मिला है। और उज्जैन की प्राचीनतम कला बाटिक प्रिंट को शिल्पकार द्वारा डाई की प्रक्रिया में मोम का प्रयोग कर कलात्मक पैटर्न और मोटिफ द्वारा बनाया जाता है। यह है उज्जैन की बाटिक प्रिंट। अगला है बालाघाट की जो 12 सियोनी की साड़ी है इसे भी जीआई टैग मिला है, और ये बालाघाट जिले को ही इसका जीआई टैग दिया गया। ये कब मिला है, तो ये भी 31 मार्च 2023 को दिया गया है। और मध्य प्रदेश के पास साड़ियों के लिए यह तीसरा जीआई टैग है। पहला कौन सा था, वह महेश्वर की साड़ियों का था, दूसरा चंदेरी साड़ियों का, और तीसरा यह है बालाघाट की जो 12 सियोनी साड़ी है। ये तीसरा जीआई टैग है साड़ियों के लिए मध्य प्रदेश के पास। और जो बालाघाट जिला है इसके पास 2 जीआई टैग हैं। एक तो चिन्नौर धान का जीआई टैग है, और एक और भी मिल चुका है अभी, जो कि 12 सियोनी जो साड़ी है ये जीआई टैग भी बालाघाट को मिल गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो सरबती गेहूं है इसे भी जीआई टैग मिला है। उस सरबती गेहूं अब भौतिक संपदा के रूप में शामिल हो गया है, और यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला है और विदिशा यहाँ पर उगाई जाने वाली एक क्षेत्रीय किस्म है। इसके प्रत्येक दाने में सुनहरी चमक होती है, इसीलिए यह पूरे देश में निर्यात किया जाता है। इसके अलावा डिंडोरी की जो गोंड पेंटिंग है इसका जीआई टैग मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पास है, और यह भी 31 मार्च 2023 को ही दिया गया। और यह जीआई टैग मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के बन्या संस्थान को दिया गया है। यह है डिंडोरी की गोंड पेंटिंग।
और इसके अलावा डिंडोरी का ही जो लौह शिल्प है, इसका जीआई टैग डिंडोरी जिले को दिया गया है। और डिंडोरी का जो लौह शिल्प है, ये जो जीआई टैग है, ये 31 मार्च 2023 को मिला। ये लोहे को पीट कर कुछ इस तरह से ये लौह शिल्प बनाई जाती है और इसका जीआई टैग भी डिंडोरी जिले को मिला है। ये आप देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश के जीआई टैग मिले हैं, इनके बारे में भी एक ट्वीट था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हस्तशिल्प श्रेणी में प्रदेश की गोंड पेंटिंग, इसका जीआई टैग मिला है डिंडोरी को। ग्वालियर के हस्त निर्मित कालीन, डिंडोरी के लौह शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, वाराणसी की हैंडलूम साड़ी तथा उज्जैन के बाटिक प्रिंट को भी जीआई टैग मिल गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक विभाग है, उसे भी जीआई टैग मिला है। आप देख सकते हैं, संत रविदास हस्तशिल्प कला विकास निगम मध्य प्रदेश को उत्पाद एवं वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया। और यह पहली बार है जब मध्य प्रदेश के किसी विभाग को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं श्री गोपाल भार्गव जी, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि संत रविदास हस्तशिल्प कला विकास निगम मध्य प्रदेश को उत्पाद एवं वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया। और पहली बार मध्य प्रदेश शासन के किसी विभाग को जीआई टैग मिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो जीआई टैग हैं, इनके लोगो को भी जीआई टैग मिल चुका है। जैसे कि जो चमड़े के खिलौने का लोगो है, इसे 2015 में जीआई टैग दिया गया। और दतिया और टीकमगढ़ के जो धातु शिल्प का लोगो है, इसे 2015 में जीआई टैग दिया गया था। और मध्य प्रदेश के जो बाघ प्रिंट है, इसे 2016 में इसका जो लोगो है, इसे बाघ प्रिंट के लिए लोगो का जो जीआई टैग है वह मिला है। वैसे इसे उत्पाद में नहीं गिना जाता है, लेकिन यह भी मिल चुके हैं। चलिए अब हम मध्य प्रदेश के उन उत्पाद को देखेंगे जो कि जीआई टैग के लिए प्रस्तावित हैं। इन्हें भविष्य में जीआई टैग मिल सकता है। जैसे कि जो सीहोर जिले का बुदनी है, यहाँ के जो लकड़ी के खिलौने हैं, इन्हें जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। अलीराजपुर जिले की जोबट की जो पंजादरी है, यह जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। इसके अलावा नीमच जिले के तारापुर का नांदना प्रिंट, इंदौर का पोहा, मध्य प्रदेश की आदिवासी गुड़िया, पिंथोरा पेंटिंग, कास्ट मुखौटा और ढक्कन वाली टोकरी और चिक्कारा वाद्य यंत्र, ये सभी भी जीआई टैग के लिए प्रस्तावित हैं। ये मध्य प्रदेश के ही प्रमुख उत्पाद हैं और इन्हें भविष्य में ये जीआई टैग मिलने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग के ऊपर, जिसमें हमने अभी जो 2023 तक अपडेटेड मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिल चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। अभी तक जो भी इसके बारे में जानकारी थी वह मैंने सब इसमें कंप्लीट की है। बाकी अगर इसके बारे में और कोई अपडेट आता है तो वह भी मैं अगली हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो होती है उनमें कवर कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।